मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष इंसानियत देने वाला, मानवता देने वाला, स्वास्थ्य के टिप्स देने वाला और विधायक भावों की उत्पत्ति करने वाला, हमें सुख की जागृति करने वाला, हमें जागरूकता पैदा करने वाला, जागृति लेने वाला, पुरुषार्थ को पैदा करने वाला, जीवन में आनंद भरने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषय दिखाए जाते हैं, नई नई वैरायटी, नए नए विषयों के बारे के अंदर ताना बाना बुना जाता है। तो इसी क्रम में आज का हमारा विषय एक सामाजिक बुराई की ओर अंकित करने वाला विषय है और बहुत ही बर्निंग इशू है, बहुत ही सुंदर विषय है। आज का हमारा विषय भ्रूण हत्या। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भ्रूण हत्या किसे कहते हैं? देखिए, इसको मैं दार्शनिक पक्ष और जेनेटिक इंजीनियरिंग पक्ष से दो बातों से करना चाहूँगा कि व्यक्ति शादीशुदा होता है तो शादीशुदा होने के बाद के अंदर जब कभी व्यक्ति का इंटरकोर्स होता है मनुष्य इस नर मादा का, तो उस इंटरकोर्स के साथ के अंदर ऐसा कहा जाता है एक इंटरकोर्स में 9 लाख स्पर्म जो व्यक्ति के निकलते हैं और जो अंडज होता है मादा का, उस अंडज को फोड़ने की वो कोशिश करने के लिए दौड़ लगाते हैं। उसमें से दौड़ के अंदर 1 या 2 विजयी होते हैं, आगे होते हैं और वो उसको अंडज को फोड़ते हैं। या तो 1 जाता है या 2 भीतर जाता है, तो वो जाकर के तुरंत अंडज बंद हो जाता है, उसका पर्दा बंद हो जाता है और बाकी के सब मर जाते हैं। और भीतर अगर मान लो 2 भी चले गए तो उसमें से 1 जिंदा रहता है। 1 स्पर्म और 1 अंडज जो है, ये दोनों हमारी दार्शनिक परिभाषा की बात करें कि दोनों ये आत्माएं होती, स्पर्म एक आत्मा है, अंडज एक आत्मा, ये दोनों आत्माओं का मिलन होता है। तो मिलन होने से भ्रूण बन जाता है और दोनों ये समाप्त हो जाते हैं। उससे एक तीसरी आत्मा डेवलप होती है जिसको कि ये दार्शनिक परिभाषा है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मैंने आपको पहले बात बताई, तो ये बन करके भ्रूण बनता है। और ये जब बड़ा होता है, मान लीजिए 45 डेज का हो जाता है, तो उस वक्त के अंदर इसका जो लिंग बनना चालू हो जाता है, नर का है या मादा का है, और लिंग बन जाता है और इसको फोइटस बोलते हैं। और फोइटस ये बड़ा होकर के और 9 महीने के बाद जब माँ के गर्भ से बाहर आता है, नर या मादा रूप में, वो लड़का लड़की के रूप के अंदर जन्म लेता है। ये पूरी सारी विधि है। अब प्रश्न ये है कि जो ये फोइटस बनता है और 45 डेज के आसपास होता है, तो क्या है कि आजकल जो है इतना एक्सपेरिमेंट हो गया मेडिकल साइंस का कि वो लिंग का परीक्षण कर दिया जाता है कि ये मादा है या नर है। अब देखिए, हमारी जो संस्कृति के अंदर कुछ बुराइयां हैं, कुछ कुरीतियां हैं, हमारी एक ऐसी मानसिकता बन गई है कि लड़की होती है वो एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि एक मानसिकता है, वो गलत मानसिकता है। आज लड़की ने सिद्ध कर दिया कि जो कोई भी पेरेंट्स जो इस मानसिकता को मानते हैं बिल्कुल गलत है, वो मिथ्या बात है, वो झूठ है, सिद्ध कर दिया है। और बहुत से रिसर्च से सिद्ध हो गया कि लड़कियां बहुत मायनों के अंदर लड़कों से आगे हैं। लेकिन ये परंपरा हमारी चली आ रही है कि जब ये मानसिकता के कारण क्या होता है, खास करके लेडीज, भ्रूण हत्या में आगीवान लेडीज होती है, पुरुष बहुत कम होते हैं। सारा जो ये इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कहिए, योगदान कहिए या जिम्मेवारी कहिए, सारी लेडीज की है। भ्रूण हत्या लेडीज करती है और लेडीज ही करवाती है। उसके पीछे शायद ये मानसिकता होगी कि लड़की जन्म लेगी, वो पराये घर जाएगी, और लड़का होगा हमारे घर रहेगा और लड़की को दहेज देना पड़ेगा। इस तरीके की उसकी मानसिकता कारण क्या होता है, वो लिंग परीक्षण करने पर जो है उसको हटा दिया जाता है। कुछ ऐसे इलीगल, हालांकि सरकार ने आजकल बिल्कुल फोइटस का जो है निरीक्षण करना इलीगल माना गया। हर हॉस्पिटल के अंदर ये बोर्ड लगाना जरूरी है कि दी इंस्पेक्शन ऑफ फोइटस इलीगल एंड इट इज नॉट डन हियर। ये हर हॉस्पिटल में लिखा होता है, लेकिन फिर भी अवैध तरीके से जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है वो कराती है और अवैध तरीके से जो डॉक्टर्स होते हैं वो करते हैं और उस भ्रूण को मार दिया जाता है। अब देखिए, उस भ्रूण को मारने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। भ्रूण ये पंचेंद्रिय प्राणी, और पंचेंद्रिय प्राणी की हत्या करना हमारी धार्मिक जो परंपरा के अनुसार है वो नरकगामी होता है।
जो पंचेंद्रिय वध करता है वो नरकगामी होता है, करता है, करवाता है, अनुमोदन करता है, तीनों ही नरकगामी होते हैं। यानी जो स्त्री भ्रूण हत्या स्वयं जिसका भ्रूण है वो करती है वो नरकगामी है, और कोई स्त्री उसमें सपोर्ट करती है डॉक्टर के पास ले जा करके जांच कराना और उसको परामर्श देना कि तुम भ्रूण हत्या कर दो, ये जो है वो ये एक वो होती। तीसरा होता है एक सपोर्टर होता है कि नहीं ये कर देना चाहिए, वो उसके बारे के अंदर सपोर्ट करता है। तो तीनों ही नरकगामी हैं और ये बहुत बड़ा एक कहना चाहिए इलीगल कार्य है, धार्मिक दृष्टि से घृणित कार्य है और नरक में जाने का कार्य है, दुख प्राप्ति कार्य है, कर्म बंधन का कार्य है। ये तो धार्मिक हो गया। अब देखिए भ्रूण हत्या के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे इस समाज के अंदर इतना गैप हो गया, नर और मादा का 50-45 का गैप हो गया है। ठीक है 50, 49, 51, 49 हो तब तो चल जाता है, लेकिन ये गैप बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि आजकल साधन हो गए हैं भ्रूण हत्या के और भ्रूण हत्या बहुत की जा रही है। इस बीमारी को रोकना चाहिए। ये बीमारी नहीं रोकेंगे तो एक समय आएगा कि हमारे बहुत से जो है वो युवा लोग हैं वो अविवाहित रहेंगे, इलीगल कार्य करेंगे और हमारी सोसाइटी के अंदर जंगल राज्य अनैतिक कार्य जो है प्रारंभ हो जाएगा। शिष्टाचार का, चरित्रहीनता का कार्य, इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये आएंगे, चरित्रहीनता का ये कार्य हो जाएगा। तो इसको रोका जाना चाहिए भ्रूण हत्या को हर तरीके से। भ्रूण हत्या सरकार की दृष्टि से गलत है। सरकार ने कड़े कानून बना लिए हैं कि कोई भी भ्रूण हत्या पाया गया लिंग परीक्षण करता हुआ या उसने कर दी है तो दे आर लायबल टू द इम्प्रिजनमेंट, उनको कैद है, उनको सजा है। लेकिन फिर भी सब कुछ होने के बाद भी लोग करते हैं, लोगों की मानसिकता के अंदर बदलाव नहीं आ रहा है। अब मैं कुछ उन बातों पर प्रकाश डालता हूं कि मादा और नर के लिंग के अंदर जो है, जो मादा का लिंग है वो व्यक्ति को आजकल जो है ज्यादा सुविधा देने वाला है और वो ज्यादा सुख देने वाला है। देखिए आजकल ऐसी बहुत से शोध कार्य हो गए हैं कि जो लड़के हैं जरूरी नहीं है कि वो माता पिता को बुजुर्ग अवस्था के अंदर, वृद्धावस्था के अंदर जो है वो उसको सुख पहुंचाए। अगर वो सुख पहुंचाते तो हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट नहीं है, पर हम आज आए दिन देख रहे हैं कि वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। हमारे जोधपुर में देखते देखते 5 वृद्धाश्रम हो गए और लोग और माता पिता को वृद्धाश्रम के अंदर भर्ती करा देते हैं क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारे जो समाज के अंदर बुराई आ रही है समाज के अंदर। जबकि माता पिता एक जो अम्ब्रेला होते हैं, माता पिता जो है हमारे संसार के भगवान होते हैं, वो पूजनीय होते हैं, वो घर में रहने चाहिए। ईश्वर घर के अंदर रहता है तो घर में सुख होता है, ईश्वर को तो बाहर निकाल दिया जाता है। तो सुख का एक जो किसी महात्मा को जो है किसी व्यक्ति ने पूछा कि जो कोई बच्चा जन्म लेता है तो 7 दिन का सूतक होता है, 9 दिन का सूतक होता है, और माता पिता को वृद्धाश्रम में भर्ती करा दिया जाता है तो कितने दिन का सूतक होता है। कहा गया है कि उसके तो सूतक क्या हो, तो जन्मजात मर गया। जिसने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया वो तो परिवार ही नष्ट हो गया, उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसे ऐसे हमारे वो जो घर रहने वाले बच्चे हैं जो कि जिनकी की नजर होती है माता पिता की संपत्ति उसको हड़पना चाहते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो ऐसे बहुत से। और दूसरे आजकल तो ऐसे ऐसे उदाहरण मिल गए कि माता पिता वो कहते हैं कि चलो कुंभ के मेले के अंदर आपको तीर्थ यात्रा कराने ले जाते हैं और वहीं छोड़ के आ गए। अभी जोधपुर के वृद्धाश्रम का जो है हमने बुलाया था, जो लेडी है यहाँ की जो है हमारे जलजोग चौराहे की, जो कि वास्तव के अंदर वो सिंधी परिवार से, लेकिन उसने जैन परिवार में शादी करी तो उसके ससुराल वाले उसकी बड़ी हेल्प करते, वृद्धाश्रम चला रही है। तो उसने बताया कि पिछले 4 सालों के अंदर 70 साल की उम्र के अबाऊ को, वो लेडी जेंट्स की अलग अलग व्यवस्था है, तो 70 साल के अबाऊ को, वृद्ध लोगों को हमने एडमिशन दिया और पिछले 4 साल के अंदर जो है 7 जो है मौतें हुई। उन मौतों के अंदर हर एक का अपना अपना जो है वो परिवार का एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, सबको फ़ोन किया गया। उसके बच्चों को कहा आपने अपने फादर की मदर की बॉडी को ले जाइए, परंतु उसमें से 2-3 लोग जो है उस बॉडी को ले जाने के लिए नहीं आए और फ्यूनरल जो है वृद्धाश्रम वालों ने किया। देखिए इतनी केयर हो रही है आज, तो वो किस तरीके से हम ये माने। और एक नहीं है, सैकड़ों जगह हो रहा है, हजारों जगह हो रहा है। आए दिन हम जो अखबारों के अंदर पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर जगह ही हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि लड़का ही सुख देता है, सेवा करता है। अब दूसरा पक्ष देखिए, जो लड़की होती है, जो कि मादा है, जो कि भ्रूण के अंदर मादा आती है, लिंग परीक्षण कराते हैं, वो बेचारी बहुत चिंतित रहती है। देखिए
लड़की कैसी भी हो, उसको परिवार वाले, उसके हस्बैंड या कोई भी ससुराल के उसको माता पिता का जो उतरती बात करेगा तो कभी टॉलरेट नहीं करेगी। वो लंबी से लंबी चीज को टॉलरेट कर सकती है, लेकिन माता पिता का उलाहना, अपने पीर का उलाहना वो कभी भी सहन नहीं करेगी। इतनी उसके मन के अंदर माता पिता के प्रति श्रद्धा है, और वो पूछती रहती है पिताजी कैसे हैं, माता जी कैसे हैं। खास तौर से वो जो पिता के प्रति जो बहुत समर्पित होती है, वो भाग के आती है और कई बार आती, कई सेवा करती है। ऐसे देखे गए हैं कि पिता की बहुत रुग्ण अवस्था के अंदर, कोमा के अंदर, और पिताजी को बहुत ऐसी स्थिति हो गई कि बोलते चालते बिल्कुल नहीं है, उस वक्त के अंदर जो है उनके जो है घर वालों ने बहुत अच्छी सेवा की। मैं मेरे घर का उदाहरण बताऊं कि मेरे सबसे छोटे बेटे की जो पत्नी है, वो उसके क्या पिताजी को जो है ब्रेन हेमरेज हो गया, कोमा में चले गए और लगभग 9 महीने होने आए हैं। ले तो वो हर एक महीने के बाद के अपने पीर जाती है और 1 महीना रुकती है, उनकी सारी शरीर की शुश्रूषा वगैरह, ये डॉक्टर की वगैरह सारी देख रेख करती, क्योंकि उसको दर्द है, पिता के प्रति उसका बहुत अफेक्शन है, बहुत दर्द है, तो वो करती। मैं दूर की बात क्यों करूं, मेरे घर की बात करूं। तो इस तरीके से आजकल समाज के अंदर जो लड़कियां हैं वो पेरेंट्स की ज्यादा केयर करती है, पेरेंट्स का ज्यादा सम्मान करती है। तो भाइयों और बहनों, हम उस भ्रूण की हत्या क्यों करें? वो हमारे लिए सुखदायी है, हमारे लिए आनंदमय। और जहां तक आज परचम फहराने की बात है, किसी भी फील्ड में देखिए, आज स्कूल एजुकेशन में देखिए लड़कियां परचम फैला रही है। आज जो आप मंगल ग्रह में जाइए तो लड़कियां जा रही है, आप सेना में जाइए तो वहाँ लड़कियां, पुलिस में जाइए तो कहिए आप अच्छे अच्छे जो है वो देख इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और वकील हैं और जजेज है, वो लड़की बनती है। एक मैं आपको लड़की का उदाहरण बताऊं कि बिल्कुल एक ठिगड़ी सी लड़की है, शायद उसकी 1.5 फुट की हाइट है और काफ़ी 40 वर्ष की उम्र के अंदर है, बिल्कुल कुबड़ी है चारों तरफ से। मुझे भी 4 दिन पहले वो मिली कि अंकल मेरी PhD पूरी हो गई। हमने कहा बेटे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। इतनी परिश्रमी है, 1.5 फुट की उसकी हाइट है और वो इतना परिश्रम कर रही है और वो अपनी माँ बाप की इतनी सेवा करती है और वो स्वयं जॉब करती है माता पिता के लिए। और अभी हमारे पीछे RSCB के अंदर एक बड़े ऑफिसर आए थे, वो भी इसी तरह के 1.5-2 फुट की जो है वो बावनी है, कुबड़ी टाइप थी। तो वो क्या इतनी स्ट्रिक्ट थी कि उन्होंने कई लोगों के जो रुके हुए कनेक्शंस थे बिजली के थे वो करा दिए। तो ऐसे ऐसे लोगों के उनमें कॉन्फिडेंस होता है और वो लेडीज का, आज हमें लेडीज के ऊपर गर्व है। लेडीज के लिए तो ये कहा जाता है कि जिस घर के अंदर लेडीज का सम्मान किया जाता है, देवता ये तत्र लेडीज को जहां जहां सम्मान किया जाता है वहां देवता रमण करते हैं। और जननी जन भूमिश्च स्वर्गदा, और जननी को जो है स्वर्ग से बढ़कर के माना गया है, उसको मातृशक्ति को। इसलिए भाई और बहनों, ये भ्रूण हत्या करना, मैं अब निष्कर्ष की बात में बात करूं, उपसंहार की बात में काम करूं, तो भ्रूण हत्या बिल्कुल सरकार ने अपराध माना है, सोसाइटी ने अपराध माना है। और जो भ्रूण हत्या करवाई जा रही है और बहुत बढ़ती जा रही है, उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो जेंडर गैप है ना वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। लड़के आज 30-35 साल के होने आ रहे हैं, उनको लड़कियां नहीं मिल रही है शादी करने के लिए, और क्योंकि इतना डिफरेंस बढ़ गया है और इसके परिणाम आने वाले समय के अंदर बहुत घातक होने वाले हैं। बहुत इलीगल संबंध जो होंगे और लोग जो है वो गलत दिशा की ओर जाएंगे। हमारा जो पवित्र बंधन जो शादी का है वो न होने के कारण जो है अपवित्रता की ओर जा रहे हैं। तो समाज के अंदर एक बुराई फैलेगी, अनैतिकता फैलेगी। और दूसरा, सुख की दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से देखें तो आज जो मादा है वो ज़्यादा काम करती है। और प्रश्न दूसरा ये है, एक अगर आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति सोचता है तो ये बड़ी सोचनीय बात है कि आप मान के चलिए कि आपके घर के अंदर जिस परिवार ने किसी मेंबर ने जन्म लिया है तो वह भी हर चीज का बराबर हकदार है। आपकी संपत्ति, उसको हकदार मानिए। लड़का है वो आपकी संपत्ति को हमेशा के लिए रखता है, लड़की पहले जाती है तो जितनी संपत्ति उसके हिस्से में आती है उतना आप दहेज दीजिए। उस दहेज का मतलब प्रेम से उसको जो कुछ देना है वो दीजिए, उसमें प्रॉब्लम कहाँ है। तो इस तरीके से जो हमारी मानसिकता, तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें मानसिकता को दूर करना होगा, हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा। हालांकि बहुत काम हो रहा है इस पे, NGO इतना लिटरेचर लिखा जा रहा है, इतना सरकार जो स्ट्रिक्टनेस दिखा रही है, इतने केसेज है, कितना इम्प्रिजनमेंट हो रहा है, और उसके साथ साथ के अंदर इतनी लोगों को एडवाइस दी जा रही है, कितने NGOs है, घरों घरों जाकर के जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जा रहा है और बहुत कुछ कार्य किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हो रहा है।
भारत की बड़ी विचित्रता है कि सब कुछ करने के बाद भी भीतर भीतर के अंदर बहुत चलता है। तो ये भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए, इस मानसिकता को। उसके लिए जो हमारी जो पुरानी मानसिकता है उसको बदलना होगा। समय बदल गया है तो समय के साथ साथ में मानसिकता को बदलना होगा कि जो मादा प्राणी जो हमारे घर में आने वाला है वह हमें किसी भी दृष्टि से वह नुकसानदायक नहीं है, वो हर तरीके से हमारा बेटर पार्ट है और हम भाग्यशाली हैं किसी घर के अंदर बच्ची का जन्म लेना, वो हर तरीके से। और दूसरा, हमारे शास्त्रों ने तो स्त्री को लक्ष्मी का रूप दिया गया है। कोई लड़की जन्म लेती है तो कहा जाता है कि साक्षात लक्ष्मी का अवतार हुआ, और माना भी गया है और होता भी है। किसी घर के अंदर कोई भी जब नई शादी होती है तो नई स्त्री अगर पुण्यशाली होती है, उस घर में जाती, उस घर को आबाद कर देती है, उस घर को लखपति से करोड़पति अरबपति बना देती है। ऐसे बहुत से किस्से हैं कि किसी की कोई नया प्राणी घर के अंदर आया ब्याह करके तो आकर के उसने कितनी समृद्धि कर दी, उसका कोई अंदाज नहीं है। और दूसरे रूप में देखिए कि जहाँ स्त्री है वहीं परिवार है, और जो लोग जानते, जो लोग विडोज हैं, चाहे जेंट्स हैं चाहे लेडीज, वो खुद अनुभव करते होंगे कि बिना स्त्री के हमारा जीवन अधूरा है। वास्तव के अंदर अगर कोई गाड़ी है, वो बाइक है या कोई भी चीज है, उसका अंदर एक पहिया हो तो क्या आप उस गाड़ी को चला सकते हो क्या? ये तो हमारी पूरी पुरानी समय से परंपरा चली हुई है। गाड़ी को चलाने के लिए दो पहिए चाहिए और वह एक पहिया स्त्री होता है, एक पुरुष होता है, एक के बिना नहीं चल सकता। और जो लोग घर के अंदर विडो और विडोवर्स हैं वो खुद महसूस कर रहे हैं कि हमारा जीवन अधूरा है, क्योंकि वास्तव के अंदर सबसे बड़ा कंपेनियन होता है वो व्यक्ति की स्त्री होती है, उसकी श्रीमती होती है। इसलिए उसको अर्धांगिनी कहा गया। देखिए, आपने शिव जी का रूप देखा होगा तो शिव जी का आधा रूप पुरुष का है और आधा जो रूप है वो पार्वती का दिखाया गया है। उसका अर्थ यह है कि शिव जी पूर्ण तभी है जबकि शिव और पार्वती दोनों उसके साथ के अंदर है, और उसको अर्धांगिनी का रूप दिया, आधे अंग की वो मालिक है। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा ने माना, और भारतीय परंपरा ने तो यहां तक माना कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी धार्मिक कार्य है वो स्त्री के बिना हो ही नहीं सकता। आप रामायण को उठा करके देखिए, जब अश्वमेध यज्ञ करने लगा तो गुरु जी ने कहा कि जो है सीता जी को बुलाइए। सीता जी वनवास में थी तो उन्होंने कहा अश्वमेध युद्ध नहीं हो सकता। राम ने निर्णय लिया कि सुख शांति के लिए अयोध्या के हम अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो नहीं लिया गया। तो राम भक्त हनुमान ने एक योजना बनाई, उन्होंने एक सुंदर सी मूर्ति बनाई सीता मैया की, और वो एकदम सोने की मूर्ति थी, वो एकदम ऐसी साक्षात थी जैसे कि बोल रही है। उसको ला करके राम के पास में यज्ञ और हवन के पास में रख दिया गया और कहा कि देखिए हाजिर है, और वो फिर उस तरीके से अश्वमेध यज्ञ की पूजन का कार्य हुआ। तो हमारे सारे मांगलिक कार्य सांसारिक होते हैं, वह जो है वो स्त्री की प्रेजेंस में होते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं निष्कर्ष की भाषा में कहना चाहूंगा, भ्रूण हत्या अपराध है, सामाजिक अपराध है, सरकार की दृष्टि में अपराध है, धर्म की दृष्टि में अपराध है, हर दृष्टि में अपराध है। ये नुकसान का कार्य है, इसको रोका जाना चाहिए। और भगवान उन बहनों को सद्बुद्धि दे, खास करके हमारी स्त्रियों को, बहनों को सद्बुद्धि दे जो भ्रूण हत्या करवाती है और भ्रूण हत्या करती है और भ्रूण हत्या को सपोर्ट करने वाली है। कई जगह तो तीनों जगह स्त्रियां ही होती है, सपोर्ट करने वाली, एडवाइस करने वाली, डॉक्टर के पास ले जाने वाली, और भ्रूण हत्या कराने वाली जो है वो स्त्री होती है। तो हे ईश्वर, उन जो है मादाओं को जो है आप सद्बुद्धि दो, उनकी बुद्धि के अंदर परिवर्तन लाओ कि तुम जो कार्य कर रहे हो तो दुखदायी है और ये कार्य जो है तुम्हें सुखकर नहीं है। देखिए, शरीर की हानि होती है और धर्म के हिसाब से वो नरक गति का बंधन करती है। और उसके अलावा एक अच्छा प्राणी हमारे घर में खिलता हुआ आता है, एक जो पुष्प की तरह, उसको आप आने से पहले ही जो रोक देते हो तो आपका उसमें क्या इंसानियत, ये मानवता नहीं है, ये हैवानियत है। तो भाई और बहनों, इस कुकृत्य को हमेशा हमेशा के लिए रोका जाना चाहिए। उसके लिए एक हमें एनवायरनमेंट बनाना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टीवी के माध्यम से जो है और जो है हमें वर्कशॉप के माध्यम से हम लोगों को समझाना है, लोगों को प्रेरित करना है, लिटरेचर के माध्यम से हो रहा है और करने की गुंजाइश है। जितना जितना किया जा रहा है, भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चारों तरफ ही अपराध हो रहे हैं, गाँवों में हो रहे हैं,
हैं, शहरों में हो रहे हैं, और ख़ास तौर से जो है ये जो है वो जो धनाढ़ लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसको रोका जाना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत सुंदर विषय है। इस विषय के माध्यम से हम जो यही प्रेरणा देना चाहते हैं, हम यही शिक्षा देना चाहते हैं कि इसको हर हालत के अंदर रोका जाना चाहिए, क्योंकि जो मादा है वो किसी भी तरीके से हमारे नुकसानदायी नहीं है, हर तरीके से हमारे लाभदायक है। घर में वो रहती है, पुष्प की तरह खिलती रहती है। और देखिए कि ईश्वर ने मादा को, स्त्री को कितनी बड़ी बड़ी विशेषताएं दी है। स्त्री जो है वह लक्ष्मी और आपके सरस्वती और दुर्गा तीनों का रूप होती है। जिस घर के अंदर स्त्री आ जाती है लक्ष्मी रूप के अंदर, वो समृद्धि देती है। और वो सरस्वती जो देवी है वो ज्ञान की देवी है, वो ज्ञान भी देती है। और तीसरा, जब देखिए मनुष्य तो जो है इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता, लेकिन जब स्थिति आती है तो स्त्री दुर्गा बन जाती है। वो किसी को फेस करने के लिए, किसी से टकराने के लिए, और कितना से बड़ा से बड़ा कुठारापात हो जावे, उसके पति की भी डेथ हो जावे, तो वो संभल जाती है। पुरुष तो नहीं संभलता है, स्त्री संभल जाती है। पुरुष तो जब विडोर हो जाता है, यानी विदुर हो जाता है, तो धीरे 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 गिरने लग जाता है, अकेलापन महसूस करता है। लेकिन स्त्री है, अपना छोटा कोई बच्चा होता तो उसके भरोसे 20 साल 25 साल निकाल करके बूढ़ी हो जाती है, उसके भरोसे बढ़ती रहती है, उसको बड़ा करती है, काम करती है, उसको आसरा मानती है, और उसका आसरा के भरोसे बड़ा होकर के चलती रहती है, और पूरा अपना जीवन यापन जो है कर लेती है। तो इस मायने में ईश्वर ने जो है, अगर हम बायोलॉजिकल जेंडर का डिफरेंस देखें, वो तो है जो है ही है, जेंडर डिफरेंस है, लेकिन स्त्री के अंदर विशेषता ज़्यादा है। मनुष्य है वो किसी भी प्राणी को जन्म नहीं दे सकता, माँ ही एक ऐसी है, स्त्री मादा ही ऐसा है जो कि जन्म दे सकती है। सबसे बड़ी जो है सृष्टि की सबसे बड़ी विशेषता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आप देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम में नए नए एपिसोड, नई नई बातों के साथ में कई कोण से, वैज्ञानिक से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, और दूसरा जो दार्शनिक दृष्टि से, हर दृष्टि से जो है हम विषय को तराजू पर तोलते हैं, उसको कसौटी पर कसते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। विषय होलिस्टिक बनता है, वो मल्टी डायरेक्शनल बनता है। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते रहिए, लोगों को प्रेरित करते रहिए, और पुनरुत्थान कार्यक्रम की तरफ से आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो।